एक ही महीना, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स और बीच में सिर्फ एक हफ्ते का गैप एग्जाम में। मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की और आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम की। जो एक एग्जाम आप सभी को पता है यूपीएससी ईपीएफओ का 2 जुलाई को है और दूसरा हमारा आरबीआई ग्रेड बी 9 जुलाई को है। दोनों की डेट्स आ चुकी हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर किसको चूज करें और अगर दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें। ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों के क्वेश्चंस की, दोनों के सवालों की अलग अलग डिमांड है, तो कैसे प्रिपेयर करें। और अगर मान लो हमें लास्ट में एक को चूज करना है, चूज करने का मतलब एग्जाम तो हम दोनों का देंगे बट एक पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा फोकस करके प्रिपेयर करना है, तो वो क्या होगा। अगर आपका ये डाउट है तो आप एकदम सही सेशन देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर और आज के इस इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर करने वाले सेशन पर शुरू करते हैं। आज जो है देखिए, मैं आपको दोनों ही बॉडीज के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर बताना चाहती हूँ और फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो जब हम दोनों बॉडी की बात करते हैं तो मैं यहां पर फटाफट आपको जो है आपके ग्रोथ की बात यहां पर बताना चाहती हूं कि अगर आपको मान लो आरबीआई ग्रेड बी जो है, अगर आपको वो चूज करना है, ठीक है, किन बेसिस पर आप चूज करोगे। ये देखोगे ना कि आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, आपकी सैलरी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये 2-3 चीजें देखोगे आप, तब जाके डिसाइड करोगे। तो यही 2-3 चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, क्या क्या जो है आप कहां कहां पहुंचेंगे, तो यहां पर जो है ग्रेड बी जो है आपको मैनेजर की पोस्ट यहां पर मिलेगी। ठीक है, राइट। सो यहां पर आप जो है देख सकते हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सी, डिप्टी मैनेजर ग्रेड डी, उसके बाद ठीक है फिर आपका जनरल मैनेजर ग्रेड ई और उसके बाद आपका चीफ जनरल मैनेजर जो है सीजीएम। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये ग्रेड जो है ऐसे घट रही है यहाँ पर, बट उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, फिर आप डेप्यूटी गवर्नर बनते हैं। तो आपके पास डेप्यूटी गवर्नर बनने तक का जो है यहाँ पर सफर आप तय कर सकते हैं और मौका है। आप पूछेंगे मैम गवर्नर क्यों नहीं। एक्चुअली जनरली जो है गवर्नर ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आपने पास्ट में देखा होगा, मतलब ऐसा कहीं है नहीं बट आपने पास्ट में देखा होगा, जनरली जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वही गवर्नर बनते हैं। बट डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जनरली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 2 हमारे जो हैं, हाँ जी, 2 हमारे जो हैं इसी पोस्ट से यानी इंटरनली चूज करे जाते हैं और 2 बाहर के होते हैं। बट एनीवेज आपके पास डेफिनेटली जो है डेप्यूटी गवर्नर बनने का मौका है। ठीक है, सो ये एक हायरार्की हो गई जो हमने आरबीआई की हायरार्की है। सिमिलरली हम यूपीएससी की भी हायरार्की देख लेते हैं। हम यहाँ पर ईओ की हायरार्की मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ईओ या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, फिर आप बनते हैं जी असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, फिर आपका जाता है रीजनल पीएफ कमिश्नर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है ये आपका ये भी लगा दिया है। ठीक है, आपका बेसिक पे वगैरह भी, उसके बाद आप रीजनल पीएफ कमिश्नर, उसके बाद आपका एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर और आपकी जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो यहां पर भी सेंट्रल पीएफ कमिश्नर होती है, जो जनरली आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। बट एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर भी जो है आपकी एक पोस्ट होती है जो कि काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट है। ठीक है, सो ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब मैं यहाँ पर एक ओवरऑल कंपैरिजन आपको करके दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने एनफोर्समेंट ऑफिसर लिखा है बट आप जो है एग्जाम पैटर्न में तो आई मीन दोनों का ही सिमिलर सा ही होता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, बाकी सिमिलर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपने देख ही लिया है। यहाँ पर एक तरफ ईओ की पोस्ट है। अगर जो एपीएफसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर सी ही होती हैं चीजें। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स का वेरिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है यूपीएससी है, इधर आरबीआई है। ठीक है, यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन रिटन है। ठीक है, मतलब एक पेपर होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 स्टेजेस होती हैं, रिटन और इंटरव्यू, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं। फेज 1 जिसमें आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, मैथ्स और क्वांट एक ही होता है, मैथ्स या फिर आप क्वांट बोल सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीए। ठीक है, उसके बाद आपका फेज 2 होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों आते हैं, एफएमईएसआई और डिस्क्रिप्टिव, हम सबको पता है। ठीक है जी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ये एक जो है बेसिक डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर प्रोबेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होता है इसका, और इधर भी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दिस इज द टाइम जहां पर, अच्छा ये वो समय है जहां पर जो है
आप सभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी जो जॉब है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ध्यान से सुनिएगा सभी। देखिए मैं पर्सनली किसी भी उसके ना फेवर में नहीं हूं, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि, और सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे, सैलरी कम ज्यादा, अब अलग अलग क्राइटेरिया हैं सबके डिसाइड करने के। कुछ लोग जो है, कुछ लोग सैलरी के बेसिस पर नहीं डिसाइड करते, कुछ लोग सैलरी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं एक बड़ा ही जो है न्यूट्रल सा आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जिससे आप चूज कर सकते हैं, आपको चूज करने में हेल्प करेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको पता है एक एनफोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पर ईपीएफओ जो आपका जो है, यहाँ पर पीएफ प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन कैश, लीगल, पेंशन। अब देखो, क्या आपको सुनने में ये वाले शब्द अच्छे लग रहे हैं? लीगल, पेंशन, एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपका ये हो गया प्रोविडेंट फंड, ठीक है। सो ये है, ठीक है। या फिर अच्छा, यहाँ पर आपका कंप्यूटर वर्क होगा जहां पर स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूड करे जाएंगे, जैसे कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, रिकंसाइलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, एमआईएस रिटर्न्स, ये सारी चीजें जो है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इधर की तरफ जो है आपका आरबीआई के जो ऑफिस है वो अक्रॉस द कंट्री है, विद द सेंट्रल ऑफिस वो जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स जो हैं वो पोस्टेड होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एंड द वर्क प्रोफाइल वैरीज एज पर द डिपार्टमेंट दे आर पोस्टेड इन, राइट। ओके, आगे भी मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। उससे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शायद बहुत सारे स्टूडेंट इसी का वेट कर रहे थे कि एक बार मैम पे बता दो, ठीक है। सो आपका बेसिक पे जो है आप मान सकते हो, अगेन मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे के बेसिस पर डिसाइड भी नहीं करते, बहुत सारे करते भी हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जैसे आई बिलोंग फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड ऑल्सो, और मेरा रेगुलेटरी मेरा तो दोनों ही बैकग्राउंड है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं न्यूट्रल हूँ, है ना। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यूपीएससी ज्यादा ट्रैक करता है। कुछ कुछ लोगों का हमेशा से आरबीआई का ही सपना होता है। देखो, अगर आपका आरबीआई का ही सपना है हमेशा से, तो आपको आरबीआई ही देना चाहिए। या फिर अगर आपको यूपीएससी के ही किसी यूपीएससी के साथ ही काम करना है, चाहे वो एपीएफसी हो या सिविल सर्विसेज हो, जो भी हो, और आपको वहीं जाना है, तो आपको वो देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पे क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या चीजें क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छा लगता है। सो बेसिकली ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, एंड आई एम श्योर आप सभी के मन में कोई ना कोई एक चॉइस जो है, आप थोड़ा सा बायस जरूर होंगे, ठीक है। आप उसको सोच कर देखिए, आप कौन सी जॉब की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बायस हैं, उसी को चूज करिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सारे अलाउंसेस और ये सारे मिला के आरबीआई का थोड़ा सा जो है यहाँ पर पे ज्यादा होता है, अगर मैं नॉर्मल ईपीएफओ से बात करूँ तो। बट देन अगेन ये क्राइटेरिया मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोगों के लिए है भी तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। बट अगेन जो पूरी चॉइस है वो डिपेंड करती है जी आपके ऊपर। ये मैंने आपको प्रिटी मच जो है आपका कैसे कैसे ग्रोथ होगा, कहाँ आप जो है ग्रो करके लास्ट पोजीशन आपकी पहुंच सकते हैं आप ईपीएफओ और उसमें आरबीआई में, दोनों ही मैंने बताई है। अब डिसीजन आपके ऊपर है। मैं ये कहूंगी दोनों ही पोस्ट अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, ठीक है। आपको पता है ईओ जो है वो बी आप बोल सकते हो, ग्रेड बी है, या फिर आप क्लास बी है। बट एपीएफसी जो है वो तो गेजेटेड पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरी तरफ आरबीआई आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बेशक सरकारी है बट वो प्राइवेट से भी ज़्यादा बेहतरीन है हर चीज़ को लेकर, कल्चर को लेकर, वर्क कल्चर को लेकर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर आपने ऑफिस कभी इंटरनेट पर देखे हों तो बहुत सारी चीज़ों में जो है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं। अब डिपेंड आप पर करता है कि अगर आपने हमेशा एक बैंकर, या फिर बैंकर भी नहीं, मतलब आपने हमेशा एक बैंक स्फेयर में ही काम करने का आपने सोचा है, सपना देखा है, तो आरबीआई के लिए जाइए। और अगर आपको यूपीएससी, आपको एक वो प्रोविडेंट फंड वाली वो जॉब चाहिए और आपको वो अट्रैक्ट करती है और आपको वो अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए जाइए, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस हो गया। आई होप थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं आपको हेल्प कर पाई होंगी ये चूज करने में कि कौन सा आपको चूज करना है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ना चूज कर चुके हैं कि आपको आरबीआई देना है या यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम देना है। मैं बस थोड़ा सा आपको और हेल्प कर रही हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ना सभी स्टूडेंट्स बताइएगा कि आपका
कि आपने जो है क्या चूज किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स जो है क्या क्या चूज करते हैं। अगर आप आरबीआई चूज करते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। हमारा एक बैच है जो हम 5 मई से शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं इनफैक्ट, जहां पर आप अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जो है एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहला है महापैक। अगर आप बैंक महापैक के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे जो है अलग अलग बैचेस हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो मिशन आरबीआई ग्रेड भी है जी। 5 मई से बैच शुरू है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 यानी इंटरव्यू, तीनों की तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। मैं ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूं, मंथली पीडीएफ भी दूंगी, मैं आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट भी क्लासेस में प्रैक्टिस करवाऊंगी, और यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेंगे। बाकायदा आपको करना क्या है, सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो जीएन करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, ये मेरा टेलीग्राम है, यहीं पर मैं सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ। इसके थ्रू मुझसे अभी जुड़ जाइए और आपके जितने भी एग्जाम रेलेवेंट डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ एनरोल कैसे करना है, इनकेस अगर आपको क्योंकि समय कम बच गया है और आपको अभी प्लानिंग करने में अपना समय नहीं गुजरना है, तो अच्छा ये है कि आप एनरोल करो। हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, आपका वो टाइम बचेगा, आपको एक सही डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो मान लो आपको बैंक महापैक के जरिए जो है यहाँ पर एनरोल करना है, आप बैंक महापैक प्लस में जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस, ई बुक, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, सारे फेजेस की तैयारी करवाई जा रही है। आपके लिए एक कोड भी हमने बनाया है ताकि आपके लिए पूरा कोर्स जो है अफोर्डेबल कर सके। Y674 है कोड का नाम। सबसे पहले अड्डा 24/7 का ना ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये कर लीजिए जल्दी से, और इस पे अप्लाई पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपका 78% यहाँ पर ऑफ हो जाता है। ये पूरा महापैक जो है, महापैक प्लस आपको 6554 का पड़ेगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहां पर भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।